हेलो एवरीवन, वेलकम टू भोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज। गाइस, आप लोग हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ये चूज करते हैं कि आपको इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट मिले जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज इंडिया की है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। क्योंकि प्राइवेट में तो काफी ज्यादा ट्यूशन फीस है, मिनिमम 70-80 लाख से स्टार्ट है। तो आप लोग हमेशा 70-80 लाख ना देके इसके 1/3 में एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की सोचते हैं और अब्रॉड की बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए आप एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज सर्च करते हैं। तो ये जो आप लोगों का एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने का प्लानिंग है, ये कितना बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा। अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करते हैं तो आपका पैसा लगता है, एनर्जी लगता है और आप लोगों का टाइम इन्वेस्ट होता है। और मेन टाइम है, देखिए पैसा और एनर्जी आपको दोबारा रिटर्न मिल जाता है, लाइफ का ये 5 या 6 ईयर इन्वेस्ट हो जाता है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। तो हमेशा जो आपका एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड का डिसीजन है वो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। बाद में आपको किसी तरह का कोई रिग्रेट ना हो कि एमबीबीएस अब्रॉड करने हम लोग गए लेकिन वहाँ का जो एडवांटेज था वो तो हमें पता था, डिसएडवांटेज जितना भी है ये अनएक्सपेक्टेड है, जो हमें यहाँ के पता लगा ये हमारे लिए सरप्राइज है और हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा यहाँ से एमबीबीएस करने का जो हमने पहले स्टार्टिंग में सोचा था। जो चीजें सोच के आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करें। तो इस वीडियो में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के हैं वो डिस्कस करेंगे, सो देट आप अपने लिए डिसीजन अच्छे से ले सके कि क्या आप लोगों के लिए एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड बेनिफिशियल होगा और नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के एडवांटेज। देखिए गाइस, आप लोगों को इंडिया में जब सीट नहीं मिलती है और आपका ड्रीम होता है मेडिसिन का, और इंडिया में सीट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में सीट का ना मिलना होता है ये आपके ड्रीम में रोड ब्रेक बन जाता है। रोड ब्रेक बनने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि आप अपने ड्रीम को फुलफिल करें अब्रॉड से, और अब्रॉड से ड्रीम फुलफिल करना ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपके लिए। और ये एडवांटेज आपका अफोर्डेबल कॉस्ट में होता है, बिकॉज एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से आप करते हैं वहाँ की जितनी भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, टॉप मेडिकल कॉलेज है, वो काफी अफोर्डेबल होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ की ट्यूशन फीस भी काफी लो होती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये सारा आपको अफोर्डेबल बजट में एंटायर एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करते हैं आप लोग और अपना ड्रीम फुलफिल करते हैं। अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करते हैं तो अब्रॉड की मेडिकल कॉलेज जितनी भी टॉप और बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है, काफी बड़े कैंपस होते हैं और ये बेनिफिट आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलता है। अब्रॉड की जितनी भी बेस्ट और टॉप मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपने नहीं देना होता है, न ही कोई डोनेशन देना होता है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है और वो भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, लाइक आपकी 12th में पीसीबी में 50% या अबव होना चाहिए। इसके अलावा नीट सिर्फ आपको क्वालिफाई करके जाना होता है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपने मीट करना होता है और इसके बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन विदाउट एनी डोनेशन किसी भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन अब्रॉड मिल जाता है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं उन पॉपुलर कंट्रीज की बातें कर रहा हूँ जहाँ इंडिया से हर साल काफी बच्चे जाते हैं, जैसे चाइना, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, जॉर्जिया। इसके अलावा जब आप अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कल्चर एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स के साथ आप लोग स्टडी करते हैं। तो जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी आप लोगों के साथ स्टडी करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी कंट्री के बारे में बताते हैं। तो ये सारी नॉलेज आपको मिलती है जिससे आपकी पर्सनैलिटी और इनहेंस होती है। और आप लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लैंग्वेज भी सीखने को मिलता है, ये भी एक एडवांटेज है। बिकॉज जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होती है। अलग कंट्री और अलग लैंग्वेज सीखना आप लोगों के लिए फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल होता है। तो गाइज, ये एडवांटेज है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड करने का। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज आपने केयरफुली सुनना है और केयरफुली सुनने के बाद प्रिपेयर करना है अपने आप को कि जो ये डिसएडवांटेज है इसको भी हम अपने फेवर में कैसे करना है। बिकॉज आपका जो ड्रीम फुलफिल हो रहा है एमबीबीएस स्टडी करके अब्रॉड से, वो काफी बड़ा एडवांटेज है। आप इस एडवांटेज को जो आपके फेवर में है, साथ के साथ डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज है वो भी आपने अपने फेवर में करना है और वो ऐसे करना है बहुत सारी बातें जिनका आपने स्टार्टिंग से ध्यान रखना है। तो जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको केयरफुली सुने और पहले तो ये जान ले कि डिसएडवांटेज कितने हैं, क्या क्या वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं। कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टार्टिंग में फेस करते हैं आप लोग, और कुछ चीजें हैं जो आपको वहाँ पे नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज गाइस, इंडियन मेडिकल कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हाई है एज कम्पेयर टू इन पॉपुलर कंट्रीज। बिकॉज गाइस, इंडिया में जब आप मेडिकल की स्टडी करते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में डेड बॉडीज मिलती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि अब्रॉड में नहीं मिलती है। वहाँ कैडेवर पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। और इंडिया के कंपैरिजन अगर आप अब्रॉड में की बात करें,
क्लिनिकल एक्सपोजर का, तो वहां पे इतना अच्छा आप लोगों का क्लिनिकल एक्सपोजर भी नहीं होता है। बिकॉज गाइस ये जितनी भी पॉपुलर कंट्रीज है, अगर हम चाइना को छोड़ दे तो इंडिया के जितनी पॉपुलेशन किसी भी कंट्रीज की नहीं है। और जहां पॉपुलेशन नहीं है वहां आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप लोगों का क्लिनिकल ईयर स्टार्ट होगा तो पेशेंट फ्लो नहीं होंगे हॉस्पिटल में। जब ज्यादा पेशेंट के साथ आप लोगों की इंटरेक्शन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल एक्सपोजर है वो ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। साथ के साथ क्लाइमेट भी डिफरेंट है, इन कंट्रीज की बीमारियां डिफरेंट हैं, वहां की जो बीमारियां हैं वो इंडिया में नहीं है, तो आपको वहीं की सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जितनी बीमारियां उसके बारे में आप लोगों को जानने का मौका नहीं मिलता है। इस वजह से ये सारी चीजें मिला के ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक डिसएडवांटेज है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड का। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इंडिया में सीट नहीं मिल रही और हमें अपना ड्रीम फुलफिल करना है, मेडिसिन की स्टडी करना है, हमें अब्रॉड जाना होगा। और वहां के जो ये डिसएडवांटेज है इसको इग्नोर करके और जो एडवांटेज है उस पर फोकस करके और हमारा ड्रीम हमें हैसल फ्री फुलफिल करना है। जब आप लोग अब्रॉड जाते हैं तो वहां पे किसी तरह का कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता है आप लोगों के ऊपर, सोसाइटी प्रेशर नहीं होता है और एजुकेशन का कोई प्रेशर नहीं होता। आपने अपने हिसाब से रहना होता है, खुद से स्टडी करना होता है। तो जिस वजह से कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने एम से, जो उनका एम होता है स्टडी अब्रॉड का, मेडिसिन का, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं। वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो स्टडी छोड़ते हैं, सोचते हैं फर्स्ट ईयर में छोड़ दो, सेकंड ईयर में छोड़ दो, थर्ड ईयर से स्टडी कर लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेते हैं और इस चक्कर में क्या होता है उनका जो स्टडी है वो छूट जाता है। और बाद में जब तक उन लोगों को ये बातें समझ में आती हैं तब तक थोड़ा लेट हो चुके होते हैं, तो कॉप अप करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए। तो आपने ये बातें ध्यान में रखना है कि आपने ऐसी कोई गलती नहीं करना है, सो दैट आपका ड्रीम हैसल फ्री फुलफिल हो मेडिसिन का। हर साल इंडिया से काफी बच्चे अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए और वो जाते हैं फर्स्ट ईयर से स्टडी करते हैं, अच्छा करते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। वो जो भी एजुकेशन उनको वहां से मिल रही है, वहां के मेडिकल कॉलेज से जितनी भी उनको एजुकेशन मिल रही है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, अलग अलग जगह से वो नॉलेज गेन करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अगर कोचिंग कहीं से मिल रही है तो वो उसको ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा काफी सारे जो आजकल ऐप है और टोटल मिला के जहां से जितनी भी उनको नॉलेज मिलती है वो गेन करते हैं और फर्स्ट ईयर से हार्ड वर्क करते हैं, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और वो बच्चे जब रिटर्न होते हैं तो अच्छा करते हैं, इंडिया में आके फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइसेंसिंग एग्जाम भी क्लियर करते हैं और पीजी की सीट भी लेते हैं। वहीं दूसरे कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोचते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर छोड़ो, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से स्टडी कर लेंगे और बाद में जब उनको पता लगता है कि नहीं हम थोड़ा लेट हो चुके हैं तो उनको कॉप अप करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और वो बच्चे इंडिया में आके फिर एमसीआई का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको फिर यहाँ आके टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जो स्टडी उनका पीछे छूट गया वो यहाँ पे आके कॉप अप करते हैं, फिर जाके वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद एमसीए का एग्जाम क्लियर करते हैं और उनमें वो काफी लेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो होप छोड़ देते हैं, वो अलग फील्ड में ही मूव कर जाते हैं। तो आपने सोचना है कि आप किन बच्चों में रहना है, आपने उन बच्चों में जो पहले से स्टडी करना है, हार्ड वर्क करना है और ये सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर होके इंडिया से अब्रॉड जाना है। इसके अलावा भी कुछ सम इनिशियल प्रॉब्लम्स है जो बच्चे जाके फेस करते हैं, लाइक फूड से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड या अदर भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, एडजस्टमेंट में होते हैं, जैसे क्लाइमेट डिफरेंट है अदर कंट्रीज के या फिर वहां का लैंग्वेज है वो आप लोगों को सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो स्टार्टिंग का 6 मंथ या 1 ईयर जब आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये जो इनिशियल प्रॉब्लम्स है ये कोई बिग चैलेंज नहीं होता है आप लोगों के लिए और ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये टाइम रहते एडजस्ट हो जाता है। आप लोगों को फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग मैथ ज्वाइन करते हैं, मैथ का खाना पसंद नहीं है, खुद से कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज आप लोग सीख ही जाते हैं। हॉस्टल्स वगैरह में अगर उन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं लेते जिनके हॉस्टल में ओवर क्राउडिंग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ के हॉस्टल में ओवर क्राउडिंग है और बाकी चीजें भी हैं। तो आप लोगों को अगर किसी भी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट के थ्रू या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। आप अगर किसी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड की तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम आपको हैसल फ्री एडमिशन कराते हैं और साथ के साथ स्टार्टिंग से जो भी बातें हैं डिसएडवांटेज एडवांटेज ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके आगे रखते हैं, सो दैट आप बाद में रिग्रेट ना करें कि आपने गलत कंसल्टेंसी चूज कर लिया या एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने का डिसीजन आप लोगों का गलत था। गाइस अगर आप लोग एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं जेन्युइनली तो एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप लोगों का मेडिसिन का ड्रीम फुलफिल करने का। लेकिन ये जो ड्रीम आपका एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से फुलफिल होता है मेडिसिन का, ये कैसे फुलफिल करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये ऑप्शन जो आपको एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने का मिलता है इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये सारा टोटल आप पे डिपेंड है। बिकॉज आपने स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कैसे लेके चलना है, फर्स्ट ईयर से ही कैसे प्रिपरेशन करना है, सारा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, सो दैट जब आप इंडिया रिटर्न हो तो लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करें और यहाँ पे प्रैक्टिस करें।
एक बात यहाँ पे और, वो बच्चे जो ऑलरेडी गए हुए हैं या फिर जो बच्चे जाने वाले हैं उनके पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपके बच्चे अब्रॉड में हैं या फिर आप जाएंगे तो आप लोग भी अपने बच्चों को मॉनिटरिंग करके रखें, ट्रैक करके रखें कि आपके बच्चों की स्टडी कैसे चल रही है, गलत हैबिट्स में तो नहीं पड़ गए हैं, सो दैट आपका बच्चे का जो फ्यूचर है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने के बाद वो काफी ब्राइट हो और वो गलत हैबिट्स में ना पड़े। बिकॉज जब उनको पता है कि पेरेंट ट्रैक रख रहा है और बाकी सारी चीजें हैं, पेरेंट्स के दिमाग में है ये बातें कि बच्चा बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो जो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।